स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा रोग के बारे में कि जो अस्थमा होता है मतलब जो दमा नाम की बीमारी है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर द्वारा ऐसे पेशेंट को कौन कौन सी टैबलेट्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं या फिर कौन से इनहेलर हैं जो उनको दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा रोग के बारे में। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी पेशेंट की या किसी व्यक्ति की जो श्वास नली होती है या फिर जो सांस लेने का मार्ग है उसमें सूजन आ जाती है, मतलब सांस नलियों में स्वेलिंग हो जाती है। और दूसरी कंडीशन है कि अगर उसकी जो सांस नली है वो काफी नैरो मतलब संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उस दौरान उस व्यक्ति को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यही कंडीशन है, इसे अस्थमा कहते हैं। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें कि किसी व्यक्ति को अस्थमा हो गया है तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, ऐसे व्यक्ति में क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि इस पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है। दोस्तों अगर इसकी लक्षण की बात करें तो सबसे पहले उस व्यक्ति का सांस का फूलना, मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसको अस्थमा है उसको सांस फूलने की बीमारी रहती है या फिर उसको काफी खांसी चलेगी, सूखी खांसी होगी उस दौरान और सांस लेते समय गड़गड़ाहट की आवाज आएगी और सांस लेने में काफी दिक्कत होगी। सांस लेने के दौरान सीने में जलन हो सकती है, घबराहट हो सकती है और ऐसे पेशेंट को का बीपी होता है वो काफी हाई हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो मेडिसिन होती हैं वो अस्थमा के पेशेंट को कितने टाइप्स की मेडिसिन, मतलब किस टाइप की अस्थमा में किस प्रकार की मेडिसिन या फिर किस प्रकार का इनहेलर ऐसे पेशेंट में यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो टाइप्स ऑफ मेडिसिन का जो मेडिसिन का टाइप्स होता है वो 4 प्रकार का होता है। मतलब ऐसी कंडीशन को देखकर ही डॉक्टर उस पेशेंट को किस टाइप की मेडिसिन देना है कि उसको किस कारण से अस्थमा हुआ है ये डिसाइड करके ही मेडिसिन देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 4 टाइप्स की होती हैं, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, दूसरा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, तीसरा है ल्यूकोट्रेनिन और चौथा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटागोनिस्ट। मतलब जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जो ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन है ये सांस नलियों को डायलेट करती हैं, मतलब उनको चौड़ा करने का काम करती हैं जिससे किसी व्यक्ति को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो वो दूर हो जाती है। और अगली जो टाइप है वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर और ल्यूकोट्रेनिन। ये एलर्जी की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उस दौरान इस टाइप्स की मेडिसिन यूज की जाती हैं। और जो अगली है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटागोनिस्ट। मतलब जो स्टेरॉइड्स मेडिसिन होती हैं वो जब एलर्जी की वजह से किसी व्यक्ति को अस्थमा होता है तो उस दौरान इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट को जो ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन दी जाती हैं वो सबसे पॉपुलर मेडिसिन या सबसे पॉपुलर टैबलेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों अगर उन टैबलेट्स की बात करें तो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सारी एक पॉपुलर मेडिसिन है जो किसी अस्थमा के पेशेंट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जैसे जिनमें सबसे पहले है अस्थलिन 4। अस्थलिन 4 ब्रांड की जो टैबलेट्स है, अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन सा ड्रग पाया जाता है तो इसमें साल्बुटामोल पाया जाता है जो कि हमारी सांस नलियों को डायलेट करने का कार्य करता है। और अगली जो टैबलेट्स है उसका ब्रांड नेम है वो है गिलिनटस BM, जिसमें टर्बुटालाइन सल्फेट और ब्रोमो हेक्साडिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है जो कि हमारी सांस नलियों को डायलेट करते हैं जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाती है। और अगली जो टैबलेट्स है वो है थियोएस्थलीन 4 टैबलेट। अगर इसमें साल्ट की बात करें
तो इसमें साल्बुटामोल और थियोफाइलिन ड्रग पाया जाता है। और अगली जो टैबलेट्स है जो डॉक्टर द्वारा किसी अस्थमा के पेशेंट में सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं वो है डेरिफाइलिन टैबलेट्स। डेरिफाइलिन टैबलेट्स में अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसमें कौन कौन सा ड्रग पाया जाता है तो इसमें इटोफाइलिन, थियोफाइलिन ड्रग पाया जाता है। और अगली जो टैबलेट्स है वो है डॉक्सिब टैबलेट। डॉक्सिब टैबलेट भी जिसमें साल्ट के रूप में जो ड्रग पाया जाता है वो है डॉक्सीफाइलिन ड्रग। ये सारी टैबलेट्स हैं जो डॉक्टर द्वारा अस्थमा के पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती हैं और इन सभी टैबलेट्स का काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। दोस्तों इन्हीं टैबलेट्स में से डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर कोई एक टैबलेट्स पेशेंट को देता है। और अगली मेडिसिन की बात करें तो वो है ब्रोंकोडायलेटर्स प्लस कॉर्टिसोन। मतलब इसमें स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि इनहेलर के रूप में दिया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इनहेलर दिया जाता है तो इनहेलर उस व्यक्ति को नाक द्वारा लिया जाता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस दौरान ये बहुत ही जल्दी आराम करता है। इसीलिए इन ड्रग्स को इनहेलर के रूप में देते हैं। और डॉक्टर के द्वारा जो सबसे ज्यादा इनहेलर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे उनमें है एस्थलीन इनहेलर। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि एस्थलीन इनहेलर में क्या पाया जाता है तो इसमें साल्बुटामोल ड्रग पाया जाता है। और अगला जो इनहेलर है वो है एरोकोड इनहेलर। एरोकोड में बेक्लोमेथासोन और लीवोसाल्बुटामोल पाया जाता है। मतलब इसमें स्टेरॉइड मेडिसिन और ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है ये पाया जाता है। और हमारा जो अगला इनहेलर है वो है फोराकोड इनहेलर, जिसमें फॉर्मेटेरॉल, फ्यूमेरेट और बुडेसोनाइड पाया जाता है। ये इनहेलर भी काफी पेशेंटों को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और इसी के साथ अगला जो इनहेलर है जो डॉक्टर द्वारा काफी ज्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है वो है डाउलिन इनहेलर। इसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और लीवोसाल्बुटामोल पाया जाता है। और अगला जो इनहेलर है वो है बुडामेट, जिसमें बुडेसोनामाइड, सोनाइड एंड फीमोरोटेरोल फ्यूमेराइड पाया जाता है। मतलब फेर्मोटेरोल फ्यूमेरेट पाया जाता है। दोस्तों ये कुछ इनहेलर हैं जो डॉक्टर द्वारा सबसे ज्यादा अस्थमा के पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और अगली जो मेडिसिन का टाइप है कि अगर किसी व्यक्ति को मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के दौरान अस्थमा हुआ है, मतलब किसी व्यक्ति को एलर्जी, किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो गई है और उस दौरान उसको सांस लेने में काफी दिक्कत आ रही है, तो उस दौरान जो डॉक्टर द्वारा इनहेलर प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है इंटेल इनहेलर। इंटेल इनहेलर अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सोडियम क्रोमोग्लिकेट पाया जाता है, जो कि डॉक्टर द्वारा अस्थमा के पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिसको किसी प्रकार से किसी तरह की कोई एलर्जी हो गई है, उस दौरान उसको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों और अगली जो मेडिसिन है वो है कीटोटिफेन टैबलेट्स। कीटोटिफेन टैबलेट्स, ये टैबलेट्स भी ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिसको किसी एलर्जी के कारण उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को ये टैबलेट्स दी जाती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करें ल्यूकोट्रेनिन एंटागोनिस्ट मेडिसिन की, कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई और एलर्जी के दौरान उसको सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, या फिर उसके सीने में एकदम जकड़न सी महसूस हो रही है, या सीने में गड़गड़ाहट हो रही है और काफी सीने से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, तो उस दौरान जो उसको टैबलेट से डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो है मोन्टेक कैल्सी टैबलेट्स।
मोन्टेक कैल्सी टैबलेट्स, जिसमें मोन्टेलुकास्ट सोडियम और लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। दोस्तों ये सारी जो मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि किस पेशेंट को किस टाइप का अस्थमा है, जिस और किस टाइप की उसको मेडिसिन की जरूरत है। ये डॉक्टर ही देखकर पेशेंट को डिसाइड करता है कि उसको कौन सा इनहेलर देना है या फिर कौन सी उसको टैबलेट्स देना है, या उसको किस टाइप्स की अस्थमा हुई है तो उसको किस टाइप्स की मेडिसिन देना है। दोस्तों अगर आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और दोस्तों आप कमेंट भी करें, जिससे कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें।